जब आतंकवादी हमला होता है तो हम सब चर्चा करते हैं और मैं भी उस पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक अगर भारत में कुछ है तो वो भ्रष्टाचार है। और उससे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित जो है बिहार है। आज देखिए बिहार में जो है नेशनल हाईवे पे जो है पुल गिरता है, छोटे सड़कों पे जो है पुल गिरता है, नहर के ऊपर बना पुल गिरता है, नदी के ऊपर बना पुल गिरता है। और बिहार का पहला एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा रोड जो है ये बन रहा है, फर्स्ट एक्सप्रेसवे इन बिहार। और उसका जो है ये पुल जो है भरभरा के पूरी तरीके से गिर गया। और जब ये गिरा तो इसके नीचे जो है अनेकों मजदूर दब के मर गए। आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है। अब सड़क पे अगर भ्रष्टाचार हो जाए तो समझिए वो आंखों के सामने भ्रष्टाचार है। आप देखिए ये जो पूरा इसका वॉल है वो पूरा का पूरा टेढ़ा है। अगर इंजीनियर उसी समय इसको सही करा दिया होता तो शायद जो है दुर्घटना नहीं घटती और मजदूरों का हाथ पांव नहीं टूटता, मजदूर घायल नहीं होते और मजदूर मरते नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिए इसका जो वॉल है सीधे सामने खड़ा होकर दिखाइए आप, सीधे ऐसे एकदम मेरे पीछे आ जाइए। और इसका जो वॉल है वो भी जो है इस साइड जो है झुका हुआ है, जबकि उसके लिए साहुल सूता होता है, सब कुछ होता है, लेबलिंग ट्यूब होता है, लेबलिंग पट्टी होता है, सब कुछ होता है। उसके बावजूद एक्सप्रेसवे का पुल गिर गया, कहीं चर्चा नहीं हुआ नेशनल मीडिया में या कहीं भी। बस कुछ खबर चला कि बिहार में पुल गिरा तो लोगों ने सोचा तो बिहार में तो रोज पुल गिरता है, लेकिन इस बार पुल क्या चीज का गिरा है? इस बार पुल जो है बिहार का एक्सप्रेस गति से जो विकास होने वाला था उस विकास का पुल गिर गया। ये देखिए ऊपर से जो है सारा जो है वो मशीन लगा के जो है काट के जो है इसको साफ किया गया, सारा जो है वेल्डिंग कटर मशीन से जो है वो काटा गया है यहाँ से। अब ये 6 लेन एक्सप्रेसवे है, इधर भी आप देख सकते हैं सब जो है वेल्डिंग कटर मशीन से काटा गया है। और इधर देखिए इधर जो है छोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो है स्लैब कास्टिंग हो रहा था और कास्टिंग के बाद जो है फिनिशिंग हो रहा था। और उस फिनिशिंग के दौरान जो है ये मजबूत सरिया भ्रष्टाचार का लोड नहीं झेल पाया, जिसके वजह से बिहार का पंगा आमस एक्सप्रेसवे का जो है पुल जो है भरभरा के गिर गया। अभी तो ये रोड जो है इनिशियल स्टेज में है, अभी देखते जाइए किस प्रकार से जो है इसमें और भी आगे जो है पुल गिरेगा, अनेकों पुल गिरेगा। अभी 1 साल में मैं कहा था कि बिहार में 20 गो पुल गिरेगा एक साल में। 14 दिन में जो है 18 गो से ज्यादा पुल गिर गया था, उसके बाद से मैंने गिनना छोड़ दिया। 14 दिन में 18 गो से ज्यादा पुल गिर गया था। और बिहार में क्या लगता है आपको कि महीना में जो है 2-4 गो पुल गिरता है? अरे दर्जनों में पुल गिरता है। कुछ की जानकारी आप तक पहुंचती है, कुछ की जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है। ये आपका और हमारा लोड उठा सकता है, लेकिन ये जो सरिया है वो भ्रष्टाचार का लोड नहीं उठा सकता है। हालांकि कुछ यूट्यूबर और कुछ पत्रकारों ने इसके बारे में छापा कि जो सीमेंट यूज करना था वो सीमेंट यूज नहीं किया गया इसमें। और देखिए यहाँ पे जो है जो प्लेट यूज किया जाता है, मजबूत प्लेट यूज किया जाता है, वो भी प्लेट जो है सही नहीं है, तभी तो यहाँ पे गैप है, बाहर आया है, यहाँ पे बाहर आया है, यहाँ पे बाहर आया है। और इसीलिए तो वॉल जो है वो सही नहीं हो पाया। जब आप वॉल खड़ा करते हैं या पाया खड़ा करते हैं किसी पुल के लिए और वही सही नहीं होगा तो आपका पुल जो है कहां से मजबूत होगा? अब यहां तक तो जो है ठीक ठाक से काम हो जाता है, यहां तक ठीक ठाक से काम हो जाता है। क्यों ठीक ठाक से काम हो जाता है? क्योंकि ये जमीन के नीचे रहता है, किसी को नहीं दिखता है। इसके ऊपर गड़बड़ी होता है तो वो दिख जाता है। अब बताइए जो पुल कास्टिंग के दौरान यानी ढलाई के दौरान जो पुल गिर गया, ये पुल गिर गया, अब सोचिए कि इसका उद्घाटन के बाद जब ट्रक चलेगा तो इस रोड में कितने सारे पुल गिरेंगे। एक नहीं सैकड़ों पुल गिरेगा और 1 साल के अंदर गिरेगा अगर इसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता रहा कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में भ्रष्टाचार क्यों होता है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिहार में इंडस्ट्री तो है नहीं। चुनाव के दौरान जो है नेता को पैसा चाहिए और नेता को पैसा देने के लिए, चंदा देने के लिए सबसे आगे जो है बिहार में ठेकेदार आते हैं। और जब ठेकेदार सबसे आगे आएंगे चंदा देने के लिए तो वो काम में गड़बड़ी करेंगे और जब काम में गड़बड़ी होगा तो पुल तो गिरेगा ही। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो कितना स्पेस है देख सकते हैं। लगभग जो है 5 इंच के आसपास का जो है स्पेस है यहाँ पे, आप देखिए। और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच के आसपास का है इस साइड देखिए ध्यान से। जबकि ये जो है
दोनों तरफ से जो है वो ड्राइंग के हिसाब से, अगर ये कंक्रीट का वॉल है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, ड्राइंग में अगर 2 इंच दिया होगा इस साइड तो उस साइड भी 2 ही इंच दिया होगा, अगर 3 इंच इस साइड दिया होगा तो उस साइड भी 3 ही इंच दिया होगा। वेट अगर डिस्ट्रीब्यूट सही ढंग से नहीं हो अगर इस पुल का, तो ये पुल तो ध्वस्त होगा ही होगा ना 100%। अगर इस पुल का वॉल बन रहा है या पाया बन रहा है या बीम बन रहा है, गर्डर बन रहा है, जो भी बन रहा है, अगर उस पे जो है लोड सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो तो पुल के गर्डर में क्रैक आएगा, वॉल में क्रैक आएगा, पाया में क्रैक आएगा, पियर कैप में क्रैक आएगा, सब स्ट्रक्चर में क्रैक आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में क्रैक आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई देखने वाला है नहीं। देखिए शुरुआत में जो है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस साइड गैप जितना है उतना ही गैप जो है इस साइड भी है, यानी यहाँ पे जो है गैप जो है बराबर है, इस साइड भी उतना ही गैप है और उस साइड भी उतना ही गैप है, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम, इधर का गैप बढ़ते जा रहा है, इधर का गैप बढ़ते जा रहा है और उधर का गैप कम होते जा रहा है। अब इस पे चलेगा ट्रक चलेगा तो पुल में जो है वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होगा तो इधर का नहीं फटेगा, उधर का फट जाएगा, क्योंकि उधर का जो है स्टील जो है भाग गया है। अब कंक्रीट जो है उसका नेचर होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को जो है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट में होता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो जो है स्टील में होता है। अब स्टील तो भाग गया है, उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ पड़ेगा तो वो कंक्रीट स्ट्रक्चर को जो है फाड़ के बाहर निकल जाएगा, आप देख सकते हैं वहां पे। और यहाँ पे जो है ये पुल जो है, यही कास्टिंग हो रहा था पुल, और ये कास्टिंग के दौरान जो है भर भरा के गिर गया, ये पूरा का पूरा पुल, पूरा का आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का पुल गिरा है। नितिन गडकरी जी, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, आप जो है इस ठेकेदार को जो है अपने कार्यालय के खिड़की से बाहर कब फेंकेंगे? क्योंकि आपका मैंने एक वीडियो देखा था, आप उस वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारा काम जो है सही ढंग से नहीं होता है, कोई ठेकेदार गड़बड़ी करता है तो हम उसे सीधे कहते हैं कि हम अपने ऑफिस के खिड़की से बाहर फेंक देंगे। तो बिहार में कितने ऐसे ठेकेदार हैं जो इस प्रकार से काम कर रहे हैं और उन्हें जो है कभी भी कोई अपने खिड़की से बाहर नहीं फेंक रहा है, इसलिए ये सारी गड़बड़ियां हो रही है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये पुल एक्सप्रेसवे का पुल है, एक्सप्रेसवे, और बिहार का पहला एक्सप्रेसवे। अब जरा सोचिए, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का पहला पुल अगर जो है वो ध्वस्त हो जाए तो बिहार का विकास तो ध्वस्त हो गया। इस पुल के साथ जो है बिहार का विकास भी जो है इस पानी में डूब गया। अगर नहीं डूबा है तो ठेकेदार पे कार्रवाई कीजिए। अब ठेकेदार लोग क्या करते हैं, काम उठा लेते हैं। बिहार में तो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, लेकिन बिहार के ठेकेदारों को काम मिलता नहीं है, बाहर की कंपनियां रहती है, बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार काम उठा लेते हैं और उन्हें जब बिहार में काम कराना होता है तो किसी पेटी कॉन्ट्रैक्ट वाले को दे देते हैं। उसका सुपरविजन बढ़िया से नहीं होता है, वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है, वो जो है किसी चौथे आदमी को दे देता है और 10-10% अगर मान लीजिए प्रॉफिट जो है तो 4 लेवल में हुआ तो 40% प्रॉफिट तो 4 अलग अलग ठेकेदार कमाना चाहते हैं। उसके अलावा जो है 5% कहीं और देना है, 10% कहीं और देना है, 20% कहीं और देना है, सब ले दे के भ्रष्टाचार का भेंट जो है बिहार में, चाहे एक्सप्रेसवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे आपके बाजार का रोड हो, वो उसमें करप्शन होना ही है। अब देखिए ना, इसका जो वॉल बना है, कंक्रीट वॉल बना है, वही सही नहीं है तो ये पुल का ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर कहाँ से सही होता? नहीं होता। लेकिन इसके बारे में चर्चा नहीं होगा। ये आतंकवादी जो है भारत को जितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा जो है ये भ्रष्टाचारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कश्मीर की समस्या जो है आतंकवाद है और बिहार की समस्या जो है भ्रष्टाचार है। और बिहार की जो समस्या है वो कश्मीर के समस्या से ज्यादा जघन्य है। कश्मीर में आतंकवादी जो है, आतंकवादी घटनाओं में जो है ना 100, 150, 200, 300 लोगों को मारते होंगे, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार के सहारे जो है ना लाखों लोगों की मौत जो है हर साल होता है। यानी आतंकवादी घटनाओं में जितने लोगों की मौत नहीं होती है ना, उससे कहीं 100 गुना ज्यादा जो है सिर्फ बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार की वजह से हो जाता है। भ्रष्टाचार की वजह से हॉस्पिटल में सही इलाज नहीं मिला, मरीज ने दम तोड़ दिया। भ्रष्टाचार की वजह से पुल गिरा, मजदूर दब के मर गए। भ्रष्टाचार की वजह से सड़क सही नहीं बना, रोड एक्सीडेंट हुआ और वहां पे जो है यात्री जो है वो मर गए।
तो ये भ्रष्टाचार जो है ना वो आतंकवाद से भी ज़्यादा बड़ा खतरनाक हो चुका है। सरकार से विनती है कि इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की प्रयास किया जाए। और बिहार के लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि हमें जो है धृतराष्ट्र नहीं बनना है, हमें अर्जुन बनना है। और बिहार का विकास इकलौता हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य की तरफ जो है हम लोगों को आगे बढ़ते जाना है। और उस लक्ष्य को बाधा पहुंचाने के लिए चाहे कोई भी संकट क्यों ना आए, उस संकट के खिलाफ जो है हम सभी को मिल के डट के जो है ईमानदारी पूर्वक जो है आवाज उठाना है। और अगर हमें किसी भी प्रकार का गलती दिखेगा बिहार में तो हम तो आवाज उठाएंगे। क्या आप तैयार हैं? अपना बिहार का एक शान एक्सप्रेसवे बन रहा था, पहला एक्सप्रेसवे बन रहा था और वो एक्सप्रेसवे जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो बिहार को बचाने के लिए जो है ना जातियों में मत बट के जो है एक बिहारी बन के जो है और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अगर 200 रुपया का माइक और 10,000 का मोबाइल हो तो उठा लो और दिखाओ इन भ्रष्टाचारियों के करतूत और बदल दो बिहार। जय हिंद।